हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग देखेंगे एक आईसीएसई कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट द रिवर्स ऑफ द नंबर। यानी कि अगर इनपुट 273 है तो आउटपुट हो जाए 372। तो अगर हम लोग कहें, हम पूछें कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा इसको रिवर्स करने के लिए, तो हमको पता है कि आंसर यही आएगा कि सबसे पहले जो आखिरी डिजिट है, जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए और फिर उसमें जोड़ दिया जाए क्या, सेकेंड डिजिट एक्सट्रैक्ट करके। और फिर क्या किया जाए, फिर इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए और फिर जो नेक्स्ट डिजिट है उसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें जोड़ दिया जाए। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 372। सही बात है। तो हम भी प्रोग्रामिंग में भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं कि यही चीज़ हो। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं यूटिल पैकेज को। यूटिल पैकेज को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि हमको इनपुट लेनी है यूज़र से। ठीक है, टेक नंबर एज इनपुट। तो हम लोग इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन और क्लास बना देते हैं रिवर्स नाम से। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या करना है, फिर लिखना है वॉइड मीन। मीन फंक्शन है ये, तो वॉइड मीन लिखा, फिर ओपन किया और सबसे पहला काम करते हैं कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो न्यू जो कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट बनाने में मदद करता है और एस नाम का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्कैनर क्लास का बना लिया है। तो स्कैनर क्लास की एक क्षमता है ना कि वो स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है ना वो स्कैन करने के लिए और किसी भी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो सारे फंक्शंस जो है ना स्कैनर क्लास के वो यूटिल पैकेज में स्टोर्ड है, तो इसीलिए हम लोगों ने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर दी नंबर। ठीक है, तो हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट कर दिए एंटर दी नंबर। अब जब यूज़र पढ़ता है इसको तो वो एंटर करेगा नंबर, पहली बात तो एंटर करेगा नंबर, तो वो नंबर किसी में स्टोर होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो इंटीजर डेटा टाइप का ही होगा, तो हम लोग इंटीजर डेटा टाइप में उसको स्टोर कर लेते हैं एन में। तो आई एन टी एन इज इक्वल टू क्या, आई एन टी एन इज इक्वल टू एस सी जो ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट नेक्स्ट आई एन टी। तो नेक्स्ट आई एन टी क्या है, फंक्शन है स्कैनर क्लास का, जो कि हम लोगों को मदद करता है एन में स्टोर करने के लिए, जो भी स्क्रीन पे लिखी गई है उसको एन में स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, यहाँ पे सेमी कोलन भी लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम ये करना है कि हम लोग को तो रिवर्स प्रिंट करना है ना, रिवर्स करना है नंबर को। तो कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, आई एन टी रैम, आई एन टी रैम, ठीक है, कॉमा रेव रिवर्स। तो इसी में रिवर्स में ही हम लोग जो रिवर्स वाला नंबर होगा उसी को स्टोर करेंगे। और रैम में क्या करने वाले हैं, रैम में एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये 3 नंबर निकाल के उसमें रख दिया, फिर 7 निकाल के रख दिया, तो वो चीज़ करने वाले हैं हम लोग रैम से। ठीक है, और क्या करना है, और बस इतना ही रखना है। तो वाइल लूप इसमें यूज़ करेंगे। वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, जब हमको नंबर ऑफ लूप्स नहीं पता हो। हमको क्या पता है कि ये 3 डिजिट नंबर है या फिर 4 डिजिट नंबर है या फिर 5 डिजिट नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। तो उस केस में हम लोग, जब हम लोग को नंबर ऑफ लूप्स कितनी बार रन करवाना है लूप को वो हमको नहीं पता होता है, तो हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक n ग्रेटर देन 0 है ना तब तक करना है ये। और अगली चीज़ क्या करनी है कि रैम इज़ इक्वल टू, अच्छा हमको अब एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे n मॉडलो 10। n मॉडलो 10 लिखा क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो n मॉडलो 10, n में मान लेते हैं कि 273 स्टोर्ड है, यूज़र ने 273 डाला, 273 स्टोर हो गया। तो ये डिब्बा बना लिया मैंने और उसमें 273 स्टोर कर दिया
और उसका नाम दे दिया n, ठीक है। तो 273 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, 273 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 27 टाइम्स जाएगा, 270 होगा और रिमाइंडर आएगा 3। यानी कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, और हमको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडुलो ऑपरेटर है ना वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो इस केस में ये 3 रिटर्न करेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आने वाला है वो आखिरी वाला नंबर आएगा। तो यहाँ पे रैम भी बना लेते हैं। रैम में क्या स्टोर हो गया इस समय, रैम में 3 स्टोर हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग रेव लिखेंगे कि रेव इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 बना देते हैं, रेव में 0 रख देते हैं, ठीक है। तो रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाइड बाई 10। तो जब यहाँ पे ये लाइन पढ़ी गई होगी कंपाइलर द्वारा तो रेव में क्या स्टोर हो गया होगा, रेव बन भी गया होगा और उसमें स्टोर हो गया होगा 0। तो यहाँ पे रेव बना लिया और उसमें स्टोर कर दिया 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 0 हो गया, और प्लस क्या कर दिया, प्लस जो भी रैम में आया था वो प्लस कर दिया। तो क्या हो गया, रैम में अभी क्या स्टोर हो गया, इस वाले लाइन में जब पहली बार वाइल लूप रन हो रहा है तो इसमें अभी 3 स्टोर हो गया है, क्योंकि रेव तो 0 है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस रैम में क्या है 3 है, तो ये 3 स्टोर हो जाएगा ना रेव में। तो रेव में 3 स्टोर हो गया, ठीक है। अगला चीज़ ये करना है कि अब 3 का तो काम हो गया ना हम लोग का, 3 का काम हो गया तो उसको खेदो, भगाओ। तो खेदने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भगाने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे देख लो, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। तो n डिवाइडेड बाई 10 क्या, डिवीजन क्या रिटर्न करता है, अगर n वेरिएबल, n जो वेरिएबल है डेटा टाइप उसका अगर इंटीजर है, इस केस में तो इंटीजर ही तो है, तो जो डिवीजन ऑपरेटर है ना वो रिटर्न करता है क्वेश्चन को रिटर्न करता है, यानी कि ये 27 रिटर्न करेगा। तो n डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 273 डिवाइडेड बाई 10, और रिटर्न करने वाला है क्वेश्चन तो 27। तो n में क्या स्टोर हो जाएगा, n में 27 स्टोर हो जाएगा, तो 273 गायब हो जाएगा और 27 स्टोर हो जाएगा। तो 3 का काम हुआ और हम लोग उसको बाहर फेंक दिए। फिर क्या होगा, फिर ये लूप जो है वो बंद कर देंगे हम लोग, ठीक है, बंद कर दिया। तो ये लूप तब तक रन होगा ना जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। तो अभी क्या है, अभी फिर वापस से ये आखिरी लाइन है ना वाइल लूप का, तो फिर वापस से कंडीशन चेक होगी आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद, देखा जाएगा कि n ग्रेटर देन 0 है क्या, तो हाँ n ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अभी ये 27 है। तो फिर से वापस से ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो रेम इज इक्वल टू n मॉडुलो 10, n में क्या है 27 मॉडुलो 10 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, हमको पता है कि 20 तक हो जाएगा डिवीजन में और फिर 7 बच जाएगा रिमाइंडर के तौर पे। तो अभी रैम में क्या स्टोर हो जाएगा, रैम में 3 की जगह अब 7 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब रेव अगला वाला लाइन क्या है, रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाइड बाई 10। तो रेव में क्या स्टोर्ड है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। अभी देख लो यही काम हम लोग कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 वाला, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रैम कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा 37 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रेव में क्या स्टोर हो जाएगा, रिवर्स में रेव में 37 स्टोर हो जाएगा। बढ़िया, समझ में आ गया। अब वापस से क्या होगा, आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। n डिवाइडेड बाई 10 होगा तो 27 डिवाइडेड बाई 10 होगा ना। तो 27 डिवाइडेड बाई 10 में क्या आने वाला है, क्वोशिएंट में 2 आने वाला है, तो n में 2 स्टोर हो जाएगा। n में 2 स्टोर हो गया तो फिर वापस से ये आखिरी लाइन है ना वाइल लूप की, फिर वापस से कंडीशन चेक होगी। तो वापस से कंडीशन चेक होगी तो n ग्रेटर देन 0 होगा तो ट्रू है ना, क्योंकि अभी भी 2 तो है ही, 2 ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, सही बात है। तो रेम इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। अब कई बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि 2 मॉडुलो 10 क्या होगा। तो 2 मॉडुलो 10 अगर 2 को डिवाइड किया जा रहा है 10 से तो ये कितनी बार जाएगा, ये 0 बार जाएगा ना, और यहाँ पे 0 हो जाएगा और रिमाइंडर इस केस में 2 आ जाएगा। तो रेम इज इक्वल टू n मॉडुलो 10, 2 मॉडुलो 10 क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो रेम में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा ना। अब जो है अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाइड बाई 10। तो रेव इस समय क्या है 37 है ना, तो 37 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रेम में क्या स्टोर्ड है, तो रेम में स्टोर्ड है
2 स्टोर्ड है ना, तो +2, तो यानी कि 370 + 2 यानी कि 372। तो रेव में क्या स्टोर हो जाएगा, रेव में 372 स्टोर हो जाएगा। और फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, n = n डिवाइडेड बाई 10। तो n डिवाइडेड बाई 10 यही चीज़ तो है, और ये डिवीजन क्या रिटर्न करता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है ना, तो ये 0 हो जाएगा ना, 0 0, तो n में 0 स्टोर हो जाएगा। फिर वापस से, सिंस ये आखिरी लाइन है वाइल लूप की, तो फिर वापस से कंट्रोल जाएगा, यहाँ पे चेक होगा कंडीशन, क्या n > 0 बचा है क्या, नहीं, n तो 0 हो गया है ना, तो ये फॉल्स हो गया है। तो हमको क्या मिल गया है, एंड ऑफ द नंबर ऑफ लूप्स क्या हो गया है कि रेव हमको मिल गया है 372 के बराबर। और नंबर क्या था, एक्चुअल नंबर तो था क्या, n क्या था, n जो था वो 273 था, और हमको 372 मिल गया है। तो बस हमको तो यही चाहिए था, तो हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे क्या, system डॉट आउट डॉट println रिवर्स इज इक्वल टू प्लस रिवर्स, रेव, रेव मतलब रेव में स्टोर्ड है ना, तो रेव। फिर हमने क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमने कर लिया इसको कॉन्कर। थैंक यू।